बच्चों आज हम वर्कशीट नंबर 5 करते हैं 9th क्लास की एंड ये आपका चैप्टर नंबर 2 है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर 2 का एंड वर्कशीट नंबर 5 तत्व क्या होता है कि जितने भी हमने मिश्रण पढ़े विलयन, निलंबन, कोलाइडल और जो पदार्थ हम देखें उनमें सभी अशुद्ध हैं। तो क्या कोई पदार्थ शुद्ध है तो उसको हमें कैसे पता चलेगा? तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे तत्व सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, और एक होता है यौगिक जैसे ग्लूकोज, जल जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो वो तत्व के ही मूल रूप हैं जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया सरल पदार्थों में जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता और उनको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाकर या उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। सामान्यतः जो धातु, अधातु और उपधातु होती हैं उनमें इन तत्वों को वर्गीकृत किया जा सकता है और उनके कुछ गुणधर्म हैं जिनके आधार पर हम अत्यंत उपयोगी हैं ये। जैसे धातु तत्व क्या है? धातु हैं अधातु और उपधातु। धातुएं चमकीली होती हैं, ठोस होती हैं। सिमिलरली अधातु चमकीली नहीं होती और मोस्टली वो सॉफ्ट होती हैं। धातुएं विद्युत और ताप की सुचालक होती हैं, ये कुचालक होती हैं धातु। तन्यता मतलब क्या होता है? जिनको पीट कर तारों में खींचा जा सकता है। और आघातवर्तक जिसको शीट में बदला जा सकता है। तो ये धातुएं होती हैं। अधातुओं को ना तन्यता होती है ना ही आघातवर्तकता होती है, क्योंकि वो बहुत ही महीन चादरों में उनको नहीं डाला जा सकता। तो ये 5वां पॉइंट है, ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे कोई भी लोहे की चीज़ गिर जाती है तो आवाज़ उत्पन्न करती है, या जैसे आपके स्कूल में बैल होती है, इलेक्ट्रिक बैल आ गई आजकल, नहीं तो पहले कोई मेटेलिक चीज़ के ऊपर हथौड़ा मारते थे तो उसकी आवाज़ उत्पन्न होती थी। तो वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, लेकिन अधातुएं प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करती। और अधातुएं द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द वर्कशीट जो आपने पैराग्राफ पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्व किसे कहते हैं? जो शुद्ध रूप में होते हैं, जिसमें कोई विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें तत्व कहते हैं। मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि तत्वों से ही मिलकर यौगिक बनते हैं, यौगिकों से मिश्रण बनते हैं। सेकंड, खाना बनाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है? खाना बनाने के लिए हमें ताप की आवश्यकता है, तो ये सुचालक है ताप का। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कोयला या कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्बन एक अधातु है जो कि विद्युत की कुचालक है। फोर्थ, आघात वृद्धता और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो आघात वृद्धता वो प्रोसेस होता है, वो प्रक्रम होता है जिसमें तार को शीट में, चादरों में बदला जा सकता है। तन्यता जिनमें तार को लंबी लंबी तारों में बदला जा सकता है, जैसे सोने के गहने बनते हैं तो तन्यता है। चादरें मतलब जो एल्यूमिनियम टिन शेड वगैरह होते हैं तो उन सब को आघात वृद्धता प्रॉपर्टी वहाँ पे लागू होती है। नाउ द वर्कशीट फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। In this worksheet we will study about the element, which is the last topic I think in the chapter 2, and we have studied about the solution, suspension and the colloidal solutions. Now what is the element? All the substances they are not pure substances, we can say they are impure substances. Now the substances around it in fact present in its pure form only, and there are the 2 types. One are the elements like gold, silver, aluminum, oxygen, carbon, and the compounds like glucose and the water. Elements are the basic form of matter which cannot be divided into further simpler form by any chemical reaction. Generally these are classified as metal and non-metal and metalloids. On the basis of these properties, all of these are very helpful for us. Now what are the metals? These are solid and lustrous. Non-metal, these are not lustrous, they are good conductor metals. Non-metals में क्या आएगा? Bad conductor of heat and electricity. Third, metals are ductile as well as malleable, but non-metals are not ductile and non-malleable. And fifth one is metals are sonorous, but non-metals are not sonorous, they do not produce sound. Non-metal exist in the liquid and gaseous form. Other is the metalloids. These elements which are the intermediate properties of metals and non-metals, they are called metalloids. And for example boron, silicon and germanium. Now on the basis of these paragraph we can give the answer of few questions that is written below. First one is, what are the elements? So elements are, it is written here, elements are the basic form of matter which cannot be divided into simpler form by any chemical reaction. And you can give the differentiate between the element and the mixture by giving few points. Second, aluminum is used in making utensil used for cooking food. Which properties of aluminum is being used here? That is the conductivity of heat, because for making food we need
heat. And third question is, can we use carbon to make wire for the household purposes and electricity purposes? No, because carbon is a non-metal which is bad conductor of electricity. Question number 4, define malleability and ductility. So you can write from here, malleability is the property of the metals which can be beaten and can be converted into sheets, and ductility in which metals can be drawn into wires. I hope you understand the concept. Thank you so much. Keep watching Super.